हेलो गाइज, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 6 सब्जेक्ट एसएसटी के अंदर आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर का नाम फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर है और इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज हम जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह से खाते हैं या जिस तरह से हमारा जीवन है, क्या ऐसा पहले भी था? नहीं। तो सबसे पहले तो आपको मैं इस चैप्टर का जो हेडिंग है उस हेडिंग के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रॉम हंटिंग, हंटिंग जिसका मतलब होता है शिकार करना। तो शिकार करने से गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स, गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना और ग्रोइंग मतलब उगाना, किसको? फूड्स को। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे जो प्राचीन पूर्वज जो थे या हमारे जो इंसेक्टर थे जो थे वो पहले किस तरह से रहते थे। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि आपको ये भी पता है कि हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, वो पहले आदि मानव कहलाते थे। तो वो क्या करते थे? हंटिंग। ठीक है। हंटिंग का मतलब जंगलों में रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे, जानवरों को मारते थे और उन्हें आपने देखा होगा कई मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि जानवरों को मारकर फिर कंधे पे तोप के फिर उनको ले जाते हैं या तो फिर उनको फायर में पकाते हैं या फिर वो उन्हें कच्चा ही खा जाते। तो इस तरह से की जो प्रक्रिया थी वो क्या कहलाती थी? शिकार करना, हंटिंग करना। ठीक है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि मनुष्य आदि मानव जो था वो पहले शिकार करके अपना पेट भरता था, क्योंकि उस समय की बेसिक नीड्स जो थी वो क्या थी? अपना जीवन यापन करना, पेट भरना। सबसे उनकी, जैसे आज जानवरों की भी यही बेसिक नीड होती कि किसी भी तरह से ये इन प्रकार हमें भोजन मिलना चाहिए। तो उस समय मनुष्य जो था, मानव जो था, उसकी सर्वप्रथम सर्वोपरि जो नीड्स थी वो क्या थी? अपना पेट भरना, अपना भोजन करना। तो वो भोजन कहाँ से प्राप्त करता था? शुरुआती दौर में हंटिंग करके, जानवरों को मारकर वो भोजन प्राप्त करता था। देन आफ्टर गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ कि शिकार करने के अलावा यानी जानवरों का मांस खाने के अलावा और क्या करता था? तो वह जंगलों के अंदर जो भी उसको प्रोडक्ट मिलता था पेड़ पौधों से, चाहे वह फल हो, पत्ते हो, ठीक है, कुछ भी जिसको भी वो मिलता उसको क्या करता था? गैदर करता था, इकट्ठा करता था। इकट्ठा करने के बाद फिर वो उनको खाता था। उसके बाद गैदरिंग हो गया, उसके बाद फिर देखोगे आप ग्रोइंग फूड। ग्रोइंग फूड का मतलब भोजन को उगाना, यानी फसलों को उगाना। किस तरह से वो फसलों को उगाने लग गया, यानी एक आप देखोगे इसमें कि किस तरह से उसके जीवन में परिवर्तन आया। पहले शिकार करता था, फिर धीरे धीरे वो अपने भोजन का संग्रहण करने लगा, उसको गैदरिंग करने लगा, फिर वह स्वयं भोजन उत्पादन करने लगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है द अर्लिस्ट पीपुल। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि द अर्लिस्ट पीपुल कौन थे। ठीक है। तो अर्लिस्ट पीपुल जिसको हम अपने पूर्वज भी कह सकते हैं, प्राचीन आदि मानव भी कह सकते हैं। और ये जो अर्लिस्ट पीपुल थे ये आज से लगभग 2 लाख साल प्राचीन थे। ठीक है। अब आप सोचोगे कि यार इतना लंबा इतिहास, उस समय ना तो हम पैदा हुए थे ना आप पैदा हुए थे, तो फिर इनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिली कि ये ज़रूरी है कि ये 2 लाख साल पहले ही थे? तो इनके बारे में आप आर्कोलॉजिकल सोर्स जो समय समय पर हमारे इतिहासकारों को मिले, उन आर्कोलॉजिकल सोर्स को इन्होंने जब देखा, टाइमिंग देखी कि ये कितने साल पुराने हो सकते, उसके बेस पर इनको पता लगा कि ये आज से 2 लाख साल पहले ये अर्लिस्ट पीपुल हुआ करते थे। ठीक है। शुरुआती दौर में ये किस तरह से रहते थे वो आपको समझ में आ गया। जानवरों का शिकार करते थे, जानवरों को मारते थे, उन्हें खाते थे। इसके अलावा जंगलों में रहते थे, जंगलों में मिलने वाले जो प्रोडक्ट होते थे, चाहे वो फल हो, पत्ते हो, लीफ हो, इन सब को वो यूज़ करते थे, इकट्ठा करते थे। ठीक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, वाई वर दे ऑन द मूव। अब मूव भी करते थे। क्यों करते थे मूव? क्या वो एक जगह पर नहीं बैठ सकते थे? नहीं, वो मूव करते थे भोजन और पानी की तलाश में, क्योंकि उन्हें पता है कि
एक जगह पर उन्हें सारा वो पूरे लाइफ टाइम का भोजन नहीं मिल सकता है, तो इसलिए जहाँ पर उन्हें भोजन मिलता वहाँ तक वो जाते, चाहे वो जानवरों के पीछे जाते, जानवर भी इधर से उधर भोजन की तलाश में जाते, स्वाभाविक है, और पानी की तलाश में भी वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। तो क्यों मूव करते थे, आपको समझ में आ गया, भोजन और पानी की तलाश में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उस समय के मनुष्य की जो सबसे प्रमुख नीड थी, सबसे प्रमुख जो ज़रूरत की चीज़ थी वो थी भोजन और पानी, क्योंकि वो इसके द्वारा अपने आप को जीवित रख सकता था। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया हु आर अर्लिस्ट पीपुल। अर्लिस्ट पीपुल कौन थे, तो अर्लिस्ट पीपुल हमारे पूर्वज थे, प्राचीन काल के आदि मानव थे, जो लगभग 2 लाख साल पहले हुआ करते थे। ठीक है, और वाई वर देम ऑन द मूव, और वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह पर घुमा करते थे, तो वो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि वो भोजन पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक घुमा करते थे। फिर आप देख सकते हैं हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपुल, हम इन लोगों के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि समय समय पर हमारे इतिहासकारों को कई तरह के आर्कोलॉजिकल सोर्स मिले, चाहे उनकी हड्डियां ले लो, ठीक है, जो ज़मीन में दबी हुई थी, या उनके कंकाल स्ट्रक्चर जिसको आप कह सकते हो, या फिर उनकी जहाँ पर वो रहते थे उनकी गुफाएं, उन गुफाओं का भी इन्होंने अध्ययन किया। तो इन सब चीज़ों के अध्ययन करने से, रिसर्च करने से हमें पता लगा कि ये लोग कौन थे। ठीक है, फिर देन आफ्टर चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, ये बिंदु आप समझ लीजिए कि वो किस तरह की जगह को चुनते थे अपने रहने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आदि मानव जो था वो पहले भोजन की तलाश में इधर से उधर घूमता था, भोजन और पानी की तलाश में, तो वो ऐसी जगहों को ज़्यादा अधिक समय तक नहीं रह सकते थे, क्योंकि इन जगहों पर एक निश्चित समय तक भोजन पानी सब समाप्त हो जाता था। तो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे, और वो ऐसी जगहों को चूज़ करते थे जहाँ पर इनको भोजन और पानी दोनों चीज़ें मिलती रहे। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि हमारे मानव सभ्यता की जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई, प्राचीन काल की जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई, वो ऐसे स्थानों पर विकसित हुई जहाँ पर उन्हें भोजन और पानी मिला। तो इसके लिए वो नदी घाटियों का प्रयोग करते थे, नदियों के किनारे वाले स्थान पर वो रहना पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नदियों से उनको पानी मिल सकता था, और नदियों की जो उपजाऊ मिट्टी जो होती थी, जहाँ पर रहकर वो खेतीबाड़ी का काम भी कर सकते थे। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर शुरुआती इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।